हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी का दिन अच्छा होगा, क्योंकि माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं तो आपकी भी करेंगे। और आप सब कैसे हो बताएं। आज मैंने सबसे पहले पूजा किया और उठ तो मैं जाती हूँ 5 बजे, बट नहा भी लेती हूँ। मैं सबसे पहले नहाती हूँ, इसके बाद घर के काम करती हूँ बाकी टाइम। लेकिन आज मैंने कहा सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। नहाया मैंने और सबसे पहले पूजा किया। इसके बाद फिर मैंने कहा घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले पूजा कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी। फिर फूल तोड़ने के बाद फिर मैंने जल लेके आया कुआं से, क्योंकि तुरंत का ही जल चढ़ाया जाता है। तो मैंने फिर पास में ही है कुआं, मतलब मेरे ही घर में, तो मैंने वहाँ से जल लेके आया। फिर इसके बाद में साफ़ सफाई की मंदिर की साफ़ सफाई। मंदिर को तो मैंने कल ही कर दिया था, लेकिन फिर भी आज करना था तो थोड़ा आज किया साफ़ सफाई। इसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया, तो वहाँ आधा घंटा करीब मुझे आज पूजा करने में लग गया था, क्योंकि आज फर्स्ट डे की पूजा थी तो टाइम लग गया था। तो मैंने पूजा किया। इसके बाद फिर घर आई। घर में फिर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद आज किसी ने, हालांकि चाय तो आज किसी ने नहीं पिया था। सुबह सभी लोगों ने नहा के पूजा करके ही चाय पिया था। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर किचन में पोंछा लगाया, हॉल में पोंछा लगाया, सब जगह पोंछा लगाया, क्योंकि डेली का पोंछा लगता है तो मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो पोंछा लगाया। इसके बाद फिर आज खाना बनाना नहीं था, क्योंकि सभी का उपवास है। मेरी सासू माँ का, ससुर जी का, मेरा, हस्बैंड जी का नहीं है, क्योंकि उनको शुगर है तो वो उपवास नहीं रखते ज़्यादा। तो उनके लिए बस बनाना था, सब्जी रोटी बनाना था। और मैंने कहा दलिया बना दूँगी, क्योंकि चावल ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो उनके लिए दलिया बना दिया और सब्जी रोटी बना दिया। फिर इसके बाद बस फिर पोंछा लगा के उनके लिए 4 रोटी बनाई और दलिया और थोड़ी सी सब्जी बनाई थी बरबटी की। इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ था, सुबह से पूजा करने गई थी तब से, तो बस मैंने कहा आज वीडियो डाल दूँ। आज दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो भी रिकॉर्ड करती गई। और बस यही रहा। इसके बाद क्या है, फिर अब 11 बजने वाला है। 11 बजने वाला है। इसके बाद मुझे पढ़ाई करना है। फिर पढ़ाई करूँगी, फिर सब लोग आ जाएंगे, उनको चाय चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, तो बस 1 घंटे उसमें निकल जाएंगे। फिर शाम को फराहर बनेगा सबके लिए। तो बस यूँ ही टाइम निकल जाएंगे। 9 दिन पता नहीं चलेगा। माता रानी भी आके चले जाएंगी, वो भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बस सभी लोग माता रानी से कामना करें कि सभी की मनोकामना पूरी हो। और बस यही है, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें। और पढ़ाई तो ऐसा है कि पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए बस एक भी दिन, क्योंकि पढ़ाई अगर छूट जाती है तो दूसरे दिन बैठने का मन ही नहीं करता है। मेरा तो नहीं करता है। अगर एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो दूसरे दिन ऐसा लगता है ना पढ़ो ना पढ़ूँ। इसीलिए 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही काम, त्यौहार, सब चीज़ हर साल आते रहेंगे, लेकिन हमारी पढ़ाई बीच में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यार पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि हम हर काम शिद्दत से करते हैं, सिर्फ पढ़ाई को हम टालते हैं कि हाँ सारा काम हो जाएगा तब करेंगे, सारा काम हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन हमें सबसे प्रायोरिटी तो
पढ़ाई को ही देना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे पहले हम घर के सारे काम करेंगे, सब कुछ आल टोटल काम कर लेंगे, इसके बाद पढ़ने को बैठते हैं तो फिर क्या है, थक जाते हैं तो थोड़ी सी नींद आने लगती है कहीं कुछ। लेकिन सबसे पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। सुबह उठ के 1 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। सुबह जो पढ़ते हैं उसकी बात ही कल अलग होती है। हाँ, सबका अलग अलग रहता है, कभी कोई किसी टाइम पढ़ता है, किसी टाइम पढ़ता है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई को दो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले पढ़ाई को ही देना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अगर मैं 4:30 बजे उठी या कभी 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहली तो 10 मिनट मेरे यूँ निकल जाते हैं। इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो अगर मैं 4:10 में बैठी हूँ तो मैं 5:10 में उठूँगी। अगर मैं 4:20 में बैठी हूँ तो 5:20 में उठूँगी। मतलब 1 घंटे मुझे पढ़ना ही है। और मेरा ये है कि मैं मैथ की प्रैक्टिस करती हूँ सुबह। और तो मैं मैथ की क्योंकि वो मुझसे बनती नहीं, जो चीज़ मुझसे बनती नहीं है मैं उसको ही पहले उठाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरे से ये मैथ बनती नहीं है तो सबसे पहले मैं मैथ ही उठाऊँगी, कहाँ जाएगी भाग के, बनेगी ही बनेगी। तो बस इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। और फिर घर के इतने सारे काम, बच्चे, सास ससुर, पूरी फैमिली, सबके अलग अलग होते हैं काम, ये करो वो करो तो सबके करना पड़ता है। फिर टाइम मिलता है दोपहर में 12 बजे के बाद, तो फिर पढ़ने बैठो। खाना खा के पढ़ने के लिए बैठो तो नींद आने लगती है बस। तो फिर यहाँ वहाँ टहलो, इसके बाद पढ़ने के लिए बैठो। दिन में फिर 2-3 घंटे तो मिल ही जाते हैं। अगर कोई ऐसा काम या कुछ नहीं रहा तो 3 घंटे तो अच्छे से पढ़ लो। बाकी तो ऐसा है, बच्चों के साथ पढ़ो तो फिर वो टाइम को काउंट नहीं करती मैं, क्योंकि बच्चों के साथ पढ़ना तो फिर वो ऐसे ही रहता है कि हाँ ठीक है। क्योंकि अब मेरी बेटी भी बड़ी है, वो 4 ईयर की हो चुकी है तो स्कूल जाती है। हालांकि वो 2 बजे घर आ जाती है। जब उसके घर आने का टाइम रहता है तो मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। फिर वो 2 बजे घर आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी यूनिफॉर्म उतारो, उसको फिर कपड़े वपड़े चेंज करो। फिर वो थोड़ी देर खेलने लगेगी, नहीं तो फिर वो मेरे साथ रहेगी। तो फिर ऐसे में मैं टाइम काउंट नहीं कर पाती, क्योंकि वो बच्चों के साथ पढ़ना उतना वो नहीं हो पाता है। लेकिन पढ़ना तो है यार, बस सभी लोग पढ़ते रहें अपना अपना टाइम निकाल के। थोड़ा थोड़ा भी टाइम निकालोगे, ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि हम सारा काम ख़त्म कर लेंगे तब ही पढ़ने के लिए बैठेंगे। नहीं, थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिलता है तो उतने में आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि सारा काम ख़त्म करेंगे इसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर मन ही नहीं लगता, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अगर टाइम मिल रहा है बीच में तो उतने में बैठ जाओ। आधे घंटे आपने पढ़ लिया ना तो वो भी बहुत है। वो फिर आप काम करते जाओगे और आपके दिमाग में चलते जाएगा तो वो बहुत टाइम तक याद रहेगा। हम सारा काम ख़त्म करेंगे इसके बाद ही इकट्ठे बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो कभी मिल पाता है टाइम, कभी नहीं मिल पाता है। हम कभी कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए जब जितना टाइम मिलता है जिसको उतना ही पढ़ते रहें, तो ऐसे में पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा ही करती हूँ मैं। मेरे को जब भी जितना भी टाइम मिलता है मैं भी यही करती थी पहले। मैं पूरा सारा काम, जितना भी घर का बर्तन, झाड़ू, सब आल टोटल काम ख़त्म कर लेती थी, तब बैठती थी पढ़ने को। जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी तो मुझे नींद आने लगती थी। थकान ही इतनी हो जाती है, घर में इतना सारा काम होता है, झाड़ू पोछा, खाना, सबको खिलाना, इतना सारा काम हो जाता है कि बिस्तर में या रूम में गए तो ऐसा लगता है बस थोड़ा सा लेट लेते। थोड़ा सा लेटने के चक्कर में 2-3 घंटे पता ही नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं। तो बस ये रहता है। बस आप सब भी पढ़ते रहें, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। और बस अभी 9 दिन तो थोड़ा भगवान के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी टाइम तो जाती हूँ मंदिर में भी, लेकिन पूरा काम करके बेटी को स्कूल पहुंचा के तब जाती थी मंदिर।
लेकिन अब 9 दिन तो सबसे पहले मंदिर ही जाना है, इसके बाद काम करना है। तो बस माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही कामना करती हूँ। और माता रानी मुझ पे भी आशीर्वाद बनाए रखें। जो चाहते हैं लोग सबकी मनोकामना पूरी हो, उनके पीछे मेरी भी हो, बस माता रानी से यही कामना करती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जो न्यू है मेरे ब्लॉग में तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, और जो भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएं।